Okay, guys. So in the last class, we have seen what is motion, right? And I have given you a few examples that motion, when the position changes with respect to the stationary object as a reference, we called it as a motion, right? Then we have seen what is distance. Then we have seen here what is displacement, right? And then we have seen difference between distance and displacement. Then I have given you few questions here, right? Two question, and this was the third question which we were doing, right? ये क्वेश्चन सबसे बन गया था. यस सर। यस सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया. चलिए, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं. ओके, so I'm just going to give you on this one. Give me a second. Yes, I have a problem for you guys. Okay, just give me a second. I'm giving you. So guys, this is a question. Can you see that? And don't write on my board. Guys, all of you can see the question. ये last जो हमने distance displacement किया था उसी के basis पे question है. Please go and solve. जल्दी से solve कीजिए. And जो भी वीडियो अगर ऑन करना चाहते हैं, please off their videos. Quickly do it. हो जाना चाहिए अभी तक तो ये. Is it done, guys? No answer. बन गया ये सभी से? हेलो, चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ. अंजलि, आर यू डन विद दिस प्रॉब्लम? अंजलि, यस सर। बन गया ये प्रॉब्लम? नो सर। इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है गाइस? सिंपल सी बात कह रहा है कि वी हैव अ स्क्वायर फील्ड. वी हैव व्हाट? वी हैव अ स्क्वायर फील्ड. देखो ये हमारा स्क्वायर फील्ड हो गया, राइट? अब स्क्वायर फील्ड जो है उसके हमें बाउंड्री पे चलना है. क्या कह रहा है? Along the side of a square field. That means we have to walk we have to walk along the boundary, right? Suppose यहाँ मैंने सबके names लिख दिए, ठीक है? हमको क्या करना है? हमको इसके boundaries पे walk करना है, right? तो guys, maximum displacement कब हो सकता है? When is the maximum displacement? सबसे maximum displacement मतलब सबसे दूर, मतलब सबसे दूर कहाँ पे? अगर उसने A से जर्नी स्टार्ट की है तो उसकी जर्नी कहाँ फिनिश होनी चाहिए? उसकी जर्नी C पे फिनिश होनी चाहिए. सबसे दूर तो ये हुआ ना. देखो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100. ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है. But if you guys will calculate this distance A to C कितना होगा? A to C is 100 times root 2. कितना हो जाएगा ये? 100 times root 2. So अगर मैं AC calculate करूं, so don't write on board, Aryan Kumar. Otherwise I will take the. मैंने अब कुछ नहीं कर पाओगे. चलो. So now here you can see that
इट्स 100√2, सो यहाँ पे हम 100 and √2 का 1.414, which will make how much? Which will make 141.4 यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर्स। तो सबसे ज्यादा दूर यही हुआ ना। मान लो बी पे भी खड़ा होता है, अगर वो बी पे भी जाके स्टैंड करता है हमारा, तो कितना होगा? 100 होगा। यहाँ पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो हम डायरेक्ट मेजर करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन में मेजर करते हैं, तो दिस विल बिकम 141.4। अब यहाँ पे डी पे भी खड़ा होगा तो 100 ही होगा। ऐसे अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो कहीं भी जाएगा तो वो कम ही होगा। सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा? अपोजिट कॉर्नर पे। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। तो इसको बनाने में क्यों टाइम लग रहा था? इतना आसान क्वेश्चन था ये। जरूरी थोड़ी ना कि ऑलवेज एनसीईआरटी ही करो। एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है गाइस। यू नीड टू बी थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तब जाके आप कुछ अच्छा करेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी तो सब लोग पढ़ते हैं, और मैं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन नहीं देता हूँ। मेरे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट जगह से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लिए गए होते हैं। ओके, तो आई डोंट फॉलो ओनली एनसीईआरटी। चलिए, अभी सबसे नोट हो गया? हैव यू नोटेड गाइस? Yes, sir. नोटेड सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन और इस तरह का देखिए, एंड देन वी विल मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक। और प्लीज म्यूट रखिए आप लोग, सभी लोग म्यूट रखिएगा, हमको भी पढ़ाने में आसानी रहेगी। Guys, I am giving you one more problem of same type. आपने तो नॉर्मल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो किया ही होगा। चलिए, इसको सॉल्व कीजिए। देयर इज ऑप्शन ए बी सी डी। सब लोग मुझे ऑप्शंस बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। प्लीज डू इट। क्विकली सॉल्व कीजिए। चलिए गाइस, हो गया ये? 0 होगा आंसर, 0 मीटर। अच्छा ठीक है, और लोगों का गाइस? एनीबॉडी एल्स? और वो इससे पहले जो प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे एक, हाँ, वो नहीं बना? हाँ बन गया, उसका आंसर था 10√2। अच्छा ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए ना उसको। ठीक है, वो कर लेंगे हम। और गाइस, इसका आंसर किसके पास है? किसी का मैसेज कुछ नहीं आ रहा है? हाँ जी, सब पढ़ने के मूड में। I couldn't solve it. Okay. सौरभ देखो, चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? If you are facing the problem, I will solve this question. Saurabh, can you hear me? Saurabh, Yes, sir. please read the question. और पीछे इतना साउंड किस बात का? चलिए, A body is question moving on a square track. A body is moving on a square track of side 1 meter. It completes one revolution in 40 seconds. Calculate its displacement in 4 minutes. ओके, चलिए देखते हैं गाइस। ओके, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि बॉडी मूविंग ऑन अ स्क्वायर ट्रैक ऑफ 1 मीटर। तो सबसे पहले तो स्क्वायर ट्रैक बना लेते हैं। तो ये रहा मेरा स्क्वायर ट्रैक।
ठीक है। अब स्क्वायर ट्रैक जो है ये कितने मीटर का है? इफ आई सी दैट दिस इज 1 meter, this is 1 meter, this is 1 meter, and this is 1 meter, right guys? It completes one revolution in 40 seconds. मतलब अगर हम A से स्टार्ट करें तो B पर जाएंगे, B से हम C पे जाएंगे, C से हम D पे जाएंगे और D से वापस A पे आएंगे। मतलब A to A को जाने में 1 रिवॉल्यूशन कहेंगे हम। A to A मतलब घूमकर, पूरा घूमकर A से B गए, B से C से D, D से A। तो गाइस आप लोग बताओ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 4 meter. 4 मीटर। एंड व्हाट इज द टोटल टाइम? कितने टाइम में ट्रेवल बोला ना कि एक कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन 40 second. 40 second. 40 सेकंड। सो टोटल टाइम हो गया 40 सेकंड्स। तो स्पीड क्या हो जाएगी? जो बॉडी है उसकी स्पीड क्या होगी? Distance by time. डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 4 मीटर अपॉन 40 सेकंड्स, मतलब 1/10 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हो गया बॉडी का, राइट? अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो अभी हम बाद में करेंगे, अभी बात सुन लो। एक बात बताओ, उसको तो दौड़ना ट्रैक पे ही है या वो कहीं और भागेगा? ट्रैक पे दौड़ेगा ना वो, राइट? तो हमको स्पीड मालूम हो गया, तो हम क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि 4 मिनट में कितना चला होगा? तो सिंपल सी बात, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ये सब बहुत बचपन से आप पढ़ते आए हो। तो स्पीड कितनी है? 1/10 मीटर पर सेकेंड। अब 4 मिनट्स बोला, 4 मिनट्स का मतलब कितना सेकंड हो गया? 240 सेकेंड्स। तो इसको कैंसल करो तो ये कितना हो जाएगा? 24 मीटर्स। 24 मीटर को जरा चेक करो कितने, कहाँ पहुंचेगा? तो हम जरा चेक करते हैं कहाँ पहुंचेगा बॉडी। तो एक राउंड लगाया पूरा तो 4 मीटर खत्म, दूसरा राउंड लगाया तो अगेन 4 मीटर खत्म, तीसरा राउंड लगाया तो 4 मीटर खत्म, चौथा राउंड लगाया तो फिर 4 मीटर खत्म, मतलब 5वां राउंड लगाया तो फिर 20 मीटर खत्म, 6 राउंड लगाया तो 24 मीटर खत्म हो गया। अगर 24 मीटर खत्म हो गया मतलब बॉडी जाके स्टॉप कहाँ करेगा? मेरा बॉडी वापस से जाकर ए पॉइंट पे स्टॉप कर जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। अब तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बॉडी ए से शुरू हुआ, बॉडी ए पे फिनिश कर रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। अंडरस्टैंड? अगर ये 24 ना होकर मान लो 26 मीटर होता, कितना मीटर होता? 26 मीटर। 26। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि 4 मिनट्स नहीं 3.5 मिनट्स। 3.5 मिनट्स का मतलब हो गया आपको 180 और 30, 210 सेकंड में निकालिए। तो 210 सेकंड अगर, अच्छा 210 सेकंड अगर में निकालेंगे तो वो तो 21 मीटर ही होता हमारा, राइट? तो 21 मीटर में हम, या 26 मीटर में, देखो 26 मीटर में 24 मीटर में ए पे पहुंचा, 25 मीटर 26 मीटर वापस बॉडी यहाँ पहुंच जाएगा। इफ इट इज 26 मीटर मैंने कंसिडर किया तो, राइट? तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने रिवॉल्यूशन लग रहे हैं, बॉडी आफ्टर डूइंग ऑल जर्नी कहाँ पहुंच रहा है, ये चीज हमको गाइस चेक करना पड़ेगा। सो इन दिस क्वेश्चन बॉडी हमारा ए से शुरू होकर वापस ए पर ही पहुंचता है, दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर बॉडी मेरा बी पे पहुंचता तो डिस्प्लेसमेंट 1 हो जाता, अगर बॉडी सी पे पहुंचता तो डिस्प्लेसमेंट 2 हो जाता। अंडरस्टैंड गाइस कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को? यस सर। यस, चलिए तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है, अदरवाइज मैं तो पीडीएफ सेंड करूंगा ही। एवरीबॉडी इज क्लियर? किसी को डाउट है? पवन, अभिनव, आदित्य, अंजलि, आर्यन, आशीष, आयुष, चंदा रानी, चांदनी। 24 आ गया था। तो 24 आ गया था तो रिवॉल्यूशन करके क्यों नहीं देखा कि कहां पर बॉडी पहुंचेगी? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना। यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना। तो हमारा जो बॉडी है
after 6 revolution, after 6 revolution 24 मीटर तो खत्म हो जा रहा है, मतलब बॉडी वापस से पहुंच गया, राइट? Yes, so sir. body reaches to start position. जब स्टार्ट पोजीशन पे पहुंच गया बॉडी वापस से, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो। आप जहां से शुरू किए, अब मैं एग्जांपल देता हूं। ओके, पहले इसको कर लो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी, सिंपल एग्जांपल दूंगा, जल्दी से नोट करो। हो गया सर। हो गया है? मेरे लगता है एग्जांपल मैंने दिया भी था, नहीं दिया था। ओके, चलिए, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं गाइस, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। या एक पॉइंट है, पॉइंट से देखो मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, ठीक है? गाइस, कैन यू सी दैट? यस सर। अब देखो, मैं यहाँ पे जो लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये था मेरा कोई पॉइंट, मान लो ए पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी डी और ई। अब कहानी ये है इसमें कि मैंने एरो मार्क भी दिखाया है, बट वापस मैं कर देता हूँ कि मैं घर से निकला, सबसे पहले बी पॉइंट पर गया। बी पॉइंट मतलब कुछ मेरा पार्क था, कुछ भी था। फिर बी से सी पर गया, सी से मैं डी पे आया, डी से मैं वापस ई पर गया, और ई से वापस रिटर्न मैं ए पे चला गया, राइट? तो अगर मैं देखूं, ये मान लो ए टू बी इज 5 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, ये है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ टोटल डिस्टेंस निकालूं, टोटल 16 डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 16 किलोमीटर। 5 5 10, एक मिनट हल्ला नहीं करो सब लोग गाइस। 5 5 10 11 5 16 किलोमीटर। वही मैं यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने क्या बोला, मैंने स्टार्ट किया जर्नी ए से, और एंड भी मैं ए पे ही कर रहा हूँ। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने अपनी जर्नी जहां से शुरू की थी, मैं अपनी जर्नी को वहीं पर जाकर फिनिश कर रहा हूँ, राइट? तो अब देखो, कहीं से भी घूम के आए, कहीं से भी कुछ करके आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां से जर्नी शुरू की है वही जर्नी को हम फिनिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कमिंग हियर जीरो। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी ने जो वीडियो कोई ओपन शायद कर रखा है, तो प्लीज अपना वीडियो बंद कर दें, दैट वुड बी बेटर। चलिए, सो लेट्स मूव गाइस। चलिए गाइस, तो अभी तक हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया, और जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। अच्छा, इसका क्या, ये यही वाला तो नहीं, ये हाँ, ये देखो गाइस, ये क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है 2 minutes 20 seconds इन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, राइट? चलो मैं इसको कर देता हूँ, मुझे पता है बहुत लोगों से नहीं बना होगा। गिव मी अ सेकंड गाइस, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं। ओके, सो कितने लोगों से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ? सबसे सॉल्व हो गया? चांदवीर कुमार, म्यूट और वीडियो। ओके, देखिए गाइस, इसमें क्या है, कहता है फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड्स। इस पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक फार्मर है जो कि स्क्वायर फील्ड पे मूव करेगा, राइट? और यहाँ पर जो हमको स्क्वायर का साइड दे रखा है वो 10 मीटर का दे रखा है। कहता है स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड, मतलब वो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, मतलब 1 रिवॉल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लग गया? 40 सेकंड्स, राइट? तो अगर हम देखें यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 10 + 10 + 10 40 मीटर्स।
टाइम दे रखा है, कितने में ट्रेवल किया उसने, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा हमारा 40/40 which will become 1 मीटर 1 पर मीटर सेकेंड। पर सेकेंड। अब स्पीड हमको मिल गया गाइस। अब कहता क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position। तो initial position तो हमारा A था, राइट। अब चलो Yes. पहले चेक करते हैं कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो पहुंचेगा कहां पर। तो उसके लिए पहले हमको चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आपको चाहिए स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, और 2 मिनट 20 सेकेंड कितना टाइम होगा, 140 सेकेंड। 140 सेकेंड्स। तो अगर हम इसको देखें तो ये 140 मीटर्स हो जाएगा। यस सर। अब 140 मीटर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 1 रिवॉल्यूशन में कितना हमारा कंज्यूम होगा, 40 मीटर। 10 मीटर नहीं, 40 मीटर ना। 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब है एक चक्कर ऐसे पूरा गोल लगाएगा तो हमारा 1 रिवॉल्यूशन कहलाएगा। तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा गाइस, 80। 3 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 120। तो 3 रिवॉल्यूशन में 120 खत्म। मतलब Yes, वापस ए पे हमको पहुंचना कहाँ है, 140 पे। मतलब कि 3 रिवॉल्यूशन पूरा लेकर वो चलेगा तो यहाँ पे आएगा तो 130 हो गया, और सी पहुंचेगा तो 140 हो गया, खत्म हो गया। मतलब Yes, फाइनली कहाँ पहुंचेगा वो, फाइनली वो सी पॉइंट पे पहुंचेगा। देखो यही क्वेश्चन जो मैं बता रहा था उस टाइम, वो फाइनली सी पॉइंट पे यहाँ पहुंचेगा। तो डिस्टेंस इस नहीं पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाता है, राइट। और डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, 10√2। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10√2 मीटर्स। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करते हैं? यस सर। हाँ, जितने क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो बताए हैं इससे ज्यादा नहीं पूछे, दैट इज माय गारंटी, डू नॉट वरी। स्क्रीन अप्रूव नहीं होगा, आप बेकार में देते हैं। चलिए गाइस, ये हो गया है। यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक, म्यूट रखिए अपना सभी लोग, सिद्धार्थ सिंह एंड, हाँ चलिए तो आगे चलते हैं गाइस। आगे हमको पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लुक चलिए गाइस, अभी हम स्पीड देखने जा रहे हैं। स्पीड में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, सो सिंपली वी कैन राइट इट डाउन दिस वन। गाइस स्पीड देखो सब लोग को पता रहता है स्पीड क्या होता है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। आप बस एक डेफिनेशन नोट करो, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला नोट करो जिसको नहीं पता है, राइट। और ये वाला नीचे हम नहीं लिखना, ये हम ऐसे यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं x = d/t, ठीक है।
इन्होंने v लगाया है, बट नहीं, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लिखते हैं S फॉर स्पीड, D फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम। जल्दी से नोट कीजिए। और कहीं S इज इक्वल्स टू dy/t लिखने पे स्कूल में नंबर कट गया तो? नहीं कटेगा, जो काट लेगा उसको हम हमारे पास ले आएंगे। वैसे कौन सोचा ये बात? हेलो, हेलो। हाँ अच्छा, कौन? प्रियांशु परिमल सोचा ये बात? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, डन, शैल वी मूव? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ठीक है। देखिए, मैं ज्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करूंगा किसी का भी, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग को शायद पता नहीं, पता होगा तो प्लीज प्लीज बता देना मुझे, ठीक है? यहाँ ये कर लिया हमने, स्पीड देख लिया है, राइट? कुछ बातें आप लोग नोट डाउन कर लो। आई थिंक पता होगा कि नहीं होगा, बट फिर भी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ स्पीड? Meter per मीटर पर second. सेकंड। यस, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अदर स्पीड भी होते हैं, किलोमीटर पर आवर, Yes, sir. अदर स्पीड, सॉरी अदर यूनिट्स, म्यूट योरसेल्फ। सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइल्स पर आवर, ठीक है? ये सभी भी यूनिट्स होते हैं गाइस, ठीक है? सेकंड पॉइंट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ Scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन हम इसमें नहीं देखते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। मैंने स्केलर और वेक्टर क्या होता है बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है? अच्छा, एक बात याद रख लीजिए, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18. यस, ये सब बेसिक चीजें आप लोग जानते हो, गुड। जो नहीं जानते प्लीज जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, हम स्पीड का जो मेजरमेंट लेते हैं वो किससे लेते हैं? हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट? और उन इंस्ट्रूमेंट्स का क्या नाम है, कोई बताएगा? Speedometer. स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर, Yes, sir. ठीक है गाइस? ये नोट हो गया तो देखो, मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ फिगर। कार में ऐसा होता है, आपने देखा होगा, बाइक में भी आजकल आने लग गए हैं। So speedometer and odometer are the instrument through which you can measure the speed of car. कार, बाइक जहां भी लगा होगा। Is that clear, guys? ओके, अब इस पे चलते हैं। नेक्स्ट जो करना है हमको वो है एवरेज स्पीड, ठीक है? एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, एवरेज स्पीड इज वेरी वेरी इजी, ठीक है?
मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एवरेज स्पीड में लिखिएगा गाइस, एवरेज speed. Average speed is nothing but total distance traveled. Please mute yourself, guys. Total distance traveled upon total time taken. Upon total time taken. अभी मैं क्वेश्चंस लूंगा, डोंट वरी। अभी आज ही क्वेश्चन करेंगे इसका हम, ठीक है। तो इसके अलावा आप कुछ इसमें नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी नोट करेंगे दैट विल बी, वो बेकार टाइम जाएगा। अभी मैं वेलोसिटी लेने जा रहा हूं, वेलोसिटी का भी मैं यहाँ लिख देता हूं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे गाइस, ठीक है। सो प्लीज डोंट शाउट। देखिए, अच्छा कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्वांटिटी। स्पीड में डिस्टेंस होता है और इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। यस, गुड गाइस। देखो सिंपल सी बात, वेलोसिटी में और स्पीड में जो है, आप स्पीड में डिस्टेंस लेते हो, बट वेलोसिटी में गिवन डायरेक्शन के साथ। दैट मींस अगर मैं यहाँ लिखूं कि वेलोसिटी क्या है, सो वेलोसिटी आई कैन राइट डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इन सिंपल वर्ड। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। इसका भी ऐसा, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? गिव मी अ सेकंड। एक सेकंड, आप इसको नोट करो तब तक। पूरा डेफिनेशन नोट नहीं करना है, बस ये पॉइंट ब्लैक वाला, ठीक है। और ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। बदलना, चलो कोई नहीं। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। और सेकंड पॉइंट, यूनिट तो बता ही दिया है कन्वर्जन के लिए। सेकंड पॉइंट है गाइस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जल्दी से नोट करो। मैं ये तीनों चीज इसलिए करा दिया है कि ये चीज रहेगी तो हमें न्यूमेरिकल करते वक्त हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो गाइस इसको याद रखना कि स्पीड में डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, इस बात को अच्छे से याद रखना। इज इट क्लियर गाइस? नोटेड? चलिए तो हम आगे, जल्दी से नोट करो, हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, टाइम बहुत कम है। ओके, तो आई विल जस्ट गो थ्रू इट। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, किस पर? स्पीड पे। स्पीड इज वेरी वेरी इजी थिंग, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा यूनिट कन्वर्जन गाइस, यूनिट कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन स्पीड पे हम देखते हैं, ठीक। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वर्क, ये बहुत इजी है। चलो इसका स्पीड बताओ क्विकली, एवरीबॉडी नोज। 100/4 क्या हो जाएगा ये? 100/4, 100/4 कितना होता है? 25 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टैंड गाइस? यस सर। किसी को डाउट है? स्पीड में कोई डाउट मुझे नहीं लगता होना चाहिए किसी को। नो सर, नहीं। अब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड इज लिटिल बिट प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए तो हम इसको देखते हैं एवरेज स्पीड को। मैं आपको सिखाऊं। अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरे पास, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करके दिखा दीजिए, देन मैं एवरेज स्पीड पे मूव कर जाऊंगा। गाइस दिस इज अनदर प्रॉब्लम फॉर यू, जल्दी से सॉल्व करो और जल्दी से बताओ, डोंट टेक टाइम, रीड करो एंड सॉल्व इट। 30 seconds you have।
टेल मी। सर ए ट्रेन करेगा Sir, 40 A. किलोमीटर पर। B travel faster with 45 kilometer per सर ए hour. का 40, बी का 45। गुड, तो ए का 40, बी का 45। जल्दी करो निद्रा, कौन है? जल्दी करो निद्रा। उसे म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अभिनव। ओके, सो ए का यहाँ पे स्पीड ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ ए इज 40 और स्पीड ऑफ बी इज 45। तो ऑब्वियसली ये फास्टर होगा, राइट? अब चलिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं गाइस? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड आई हैव गिवन यू गाइस? Total distance by total time. यस, टोटल, याद रखिएगा ऑलवेज। क्या टाइम टेकन? क्या टाइम टेकन तो बोला, चलो कोई नहीं, याद रखिएगा गाइस, एवरेज स्पीड का एक ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस। मैंने सिर्फ डिस्टेंस नहीं बोला है, मैंने बोला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सेम स्पीड से गाड़ी जा रही है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो इन रियलिटी, तो रियलिटी में क्या होता है, कभी गाड़ी 100 की स्पीड से चलाए, कभी 60 की स्पीड से, ब्रेक लगाया तो रुक गया, फिर स्पीड किया तो 20 की स्पीड, 40 की, 50 की, फिर अचानक से कोई सामने आया तो गाड़ी स्लो डाउन हो गया, फिर ब्रेक हल्का लगाया। तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ क्या है, ये यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड से गाड़ी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो गाड़ी जाएगी, मतलब स्पीड वहां पे सेम आएगा हमारा, राइट? तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं गाइस। तो मैं यहाँ पॉइंट बना लेता हूं ए, बी और सी। तो क्वेश्चन कहता है कि 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने क्रॉस किया किस स्पीड से, वो हमने क्रॉस किया 40 kmph की स्पीड से। और फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो है वो हमने किस स्पीड से क्रॉस किया, 20 के स्पीड से, राइट? तो गाइस एक बात यहाँ देखो, टोटल डिस्टेंस तो हमको मिल गया। टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस इज ए बी प्लस बी सी, दैट इज 30 प्लस 30 which gives me 60 किलोमीटर पर आवर। बट हमारे पास टोटल टाइम है क्या? नो सर। टोटल टाइम अगर मैं देखूं तो टाइम ए बी मतलब ए से बी क्रॉस करने में टाइम और बी से सी क्रॉस करने में टाइम। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, तो टाइम नहीं निकलेगा। यस सर। डिस्टेंस, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/40 which will make 3/4 hours। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ BC 30/20 तो 3/2 hours। तो सिंपल सी बात है, 3/4 प्लस 3/2, अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो एलसीएम 4 हो जाएगा। तो यहाँ 3 और यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 6, तो ये 9/4 hours हो जाएगा। कैन यू सी दैट गाइस? तो मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है। तो मैं डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 60/1, यस 240/9 इस यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्लियर है गाइस कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को हम, एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम को? Yes sir. चलिए मैं नोट्स भेज दूंगा, तो आप नोट से वहां नोट डाउन कर लेना। मेरे पास एक प्रॉब्लम और है जो कि मुझे करना है, राइट? और जो लोग डिवाइड देना चाहते हैं इसको डिवाइड भी दे सकते हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने जा रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चैप्टर में, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन और देखने जा रहा हूँ।
ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? दिव्या, आर यू क्लियर अबाउट दिस? यस सर क्लियर है। दिव्या यस सर। क्लियर है ये वाला? यस सर। ऐसे रोते हुए बोल रहे हो, मतलब क्लियर नहीं है, प्रेशर में बोल रहे हो किसी के? हाँ दिव्या, इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है। चंदा रानी, इज दिस क्लियर क्वेश्चन? यस सर। मुस्कान, सौरभ, सिद्धार्थ, यश, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। किसी को डाउट है तो मुझे अभी बता दो। चलो नहीं है, ओके, आई कैन मूव. So now guys, here we are going to see another problem, and this problem is also based on average speed. तो guys देखो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो भी है म्यूट कर लीजिए, दूसरे लोगों को परेशानी होती है. ओके, सो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कहता है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, कितने का ट्रैक है? 120 किलोमीटर ट्रैक. A trains travel first 30 kilometer with a uniform speed of 30. How fast must the train travel? मतलब कितनी तेज से उसको चलना चाहिए कि नेक्स्ट 90 किलोमीटर में वो एवरेज स्पीड 60 का, मतलब एवरेज स्पीड दे दिया है. अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ समझा देता हूँ. यहाँ पे हमारे पास टोटल 120 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से वो फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है उसने किस स्पीड से क्रॉस किया? उसने स्पीड में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस किया. मैं इसको नाम देता हूं A B C. मतलब जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना, तो ट्रेन रुकते रुकते जाती है ना स्टेशन वाइज, तो समझ लो कि यहाँ A से C जाना था, बीच में एक स्टेशन आया और उस स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुक जाती है, राइट? सॉरी, रुक जाती मतलब बीच में स्टेशन भी है. तो पहला 30 वो इस स्पीड से चला, फिर बाद में ट्रेन लेट हो रहा था, तो ड्राइवर क्या किया कि ड्राइवर उसकी स्पीड तेज किया, कम किया, जो भी किया, एवरेज स्पीड उसको मेंटेन करना था 60. मतलब यहाँ एवरेज स्पीड का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीटली 60 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड आना चाहिए. ठीक है सर 40 सर एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर आएगा. नहीं, यहाँ एवरेज स्पीड ऑलरेडी दे दिया है ना, एवरेज स्पीड तो बता दिया 60. ठीक है, अब देखो ये जो 90 किलोमीटर है, ड्राइवर किस स्पीड से चलाएगा, हमको ये निकालना है. ड्राइवर किस स्पीड से गाड़ी को, ट्रेन को चलाए कि एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर आए. ठीक है, तो गाइज एक चीज हमको पता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. by total time. Total distance by total time. अब गाइस हमको टोटल डिस्टेंस पता है 30 प्लस 90, वो तो मालूम है जी, राइट? बराबर आंसर होगा. अच्छा रुको, ठंड रखो. यहाँ पे हमको क्या चीज नहीं पता है जी, तो टाइम, इसका टाइम कितना हो जाएगा? AB में कितना टाइम हो जाएगा? 1 आवर. किलोमीटर 1 आवर. अच्छा, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, हमको पता है क्या? नहीं पता है, तो हम इसको मान लेते हैं x. क्या मान लेते हैं? x. ठीक है, अब देखो हमने टाइम ले लिया 1 आवर, यहाँ का टाइम हमको नहीं पता है, तो मैंने स्पीड को x नहीं माना है. याद रखो, मैंने स्पीड को x नहीं माना है, मैंने टाइम को ही x मान लिया है. ठीक है गाइस, तो देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका, 60 एवरेज स्पीड इज 60, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 120 किलोमीटर, एंड इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस x. ठीक है, अगर यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस x जो है वो आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा. 2 या नहीं पता कैसे आएगा, मतलब 120 और नीचे ये 60 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आवर्स. तो यहां से हम देखें तो x इज इक्वल्स टू 1 आवर. अब गाइस टाइम को x माना है हमने, तो यहाँ पे ये आ गया 1 आवर, तो 1 आवर टाइम इज BC,
तो स्पीड ऑफ BC मतलब B से C कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है ना। डिस्टेंस कितना है BC का 90, टाइम कितना है जी 1 आवर, सो स्पीड ऑफ BC विल बिकम हियर हाउ मच 90 किलोमीटर पर आवर। प्रियांशु परिमल आपका आंसर यही था? नहीं, मेरा टाइम ये था, मतलब हाउ मच टाइम इट विल। अच्छा, टाइम बताया था आपने, ठीक है कोई बात नहीं। अभी क्लियर है कैसे किया हमने? इसके सॉल्व करने के और भी मेथड है। अगर आप स्पीड को ही x ले लीजिएगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आपको दे देगा। मैंने इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए स्पीड को x नहीं माना, मैंने टाइम को x मान लिया, तो ये सिंपल इक्वेशन में सॉल्व हो गया हमारा। चाहेंगे तो हम स्पीड को भी x लेके बना सकते थे, बट दैट विल गिव मी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन एक स्टेप और बढ़ जाता बस। तो मैंने उसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लिया और सिंप्लीफाई करके बना दिया यहाँ पे। इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? No, sir. सर। नो। चलिए तो गाइस आप लोग ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो अभी हमने ये देखा है वेलोसिटी देखना है, इसके बाद एक्सेलरेशन। गाइस थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा ना तो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है। और डोंट वरी, ये चैप्टर बड़ा नहीं है, इट्स इजी चैप्टर, तुरंत खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन पढ़ के आइएगा, ठीक है। मैं यहाँ बताऊंगा ही, अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो मुझे न्यूमेरिकल्स और ये सब कराने में जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फ्राइडे को एंड वी विल सी ऑन फ्राइडे। ओके, थैंक यू सर। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Bye. बाय सर।